अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी स्टूडेंट्स। माय नेम इज मोहम्मद जफर इकबाल। आप देख रहे हैं जी मैथ विद जफर इकबाल। जी बेटा, तो आज हमने ना क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो डिस्कस किया था। एक्सरसाइज हमारी जा रही है जी 2.1, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, क्या काम हमारे जुम्मे लगा हुआ है, कैसे करना है। लेट फंक्शन दिया हुआ है सच दैट, कहता है जी एक फंक्शन है। अच्छा भी ये उसकी क्या है डोमेन है, ये उसकी क्या है रेंज है। फंक्शन r टू r है कि फंक्शन हमारा जो है वो उसका x वो भी जो है रियल नंबर है, और उसका जो y है वो भी क्या है रियल नंबर है। मतलब डोमेन और रेंज जो है ना ऐसा फंक्शन उसकी जो क्या है रियल नंबर है। ठीक है बात भी दैट डिफाइंड बाय द, ये फंक्शन उसने दिया हुआ है जी f ऑफ x किसके बराबर है 2x 3 और x प्लस करके 1। ठीक है ये फंक्शन है। अब इस पे हमने काम क्या करना, तीन काम करने, कौन कौन से देखना। कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज देखनी है नंबर 1 पे। ठीक है दूसरे नंबर पे क्या जी डिटरमाइन वेदर f ऑफ x का ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है नंबर 3 पे कहता है जी प्रूव दैट द f ऑफ x इज अ 1 टू 1। तीसरे नंबर पे कहता है ये शो कर दो कि ये जो फंक्शन है ये 1 टू 1 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखिए वो भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अजीज उल्फा मेरे यारो दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आपने परेशान है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। उससे पहले ये तीनों जो काम हमने करना है पहले इन पे हम ग्रिप बना लेंगे इसका मतलब क्या कैसे करना है। अच्छा भाई नंबर 1 पे है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 पे डोमेन और रेंज वाला काम। नंबर 2 पे हमारा जो है 1 टू 1 और नंबर 3 पे क्या है ऑन टू। कुछ भी इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ मेरा साथ देना है, मेरे साथ-साथ रहना, तो इंशाल्लाह ताला ये देखो जरा कैसे हम समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट डोमेन और रेंज के लिए, अच्छा भी अगर आपके पास फंक्शन हो ओवर फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो मेरा बेटा हमने जो डिनोमिनेटर है ना उस फंक्शन का उसको जीरो नहीं होने देना। अगर वो जीरो हो जाता है तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन होने का मतलब है फंक्शन नहीं रहता। अगर फंक्शन नहीं रहता तो इसका मतलब है कि उसकी जो है हमें रेंज कोई नहीं मिलनी। ठीक है अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है जी, ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और स्क्वायर रूट के अंदर हमने जैसे के अंदर हमने नेगेटिव नहीं बनने देना, क्योंकि नेगेटिव बनने से क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्यों नहीं बनने देना, क्योंकि हमारे जितने भी चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन है स्टूडेंट वो सारे के सारे क्या है रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब जिसकी डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए रियल। इधर दूसरे में लिखा हुआ है कहता है कि उसकी डोमेन भी रियल है और रेंज भी क्या है रियल है। ठीक होगी बात है। तो दो बातों का हमने ध्यान रखना, उसके बाद हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है आइए जरा पहले इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, उसके बाद अगले काम पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन है हमारे पास, हम इधर फंक्शन को लिख लेते हैं f ऑफ x इक्वल आपके पास स्टूडेंट क्या है जी, ये है जी 2x माइनस करके स्टूडेंट 3 ओवर में आपके पास आ जाएगा x प्लस करके 1। अच्छा स्टूडेंट ये ओवर वाला फंक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन फॉर्म में फंक्शन है, तो इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना इसको हमने जीरो नहीं होने देना। हमने x की वो वैल्यू इसके अंदर पुट नहीं करनी, इस मशीन के अंदर हमने x की वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिस पे ये नीचे यहाँ पे जीरो बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो बन गया डिनोमिनेटर आपका जीरो आ गया तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब है फंक्शन हमारे हाथ से जाता रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है तो यहाँ पे देखें जरा, तो फॉर अनडिफाइंड के लिए यहाँ पे फॉर, शाबाश बिल्कुल आसान काम है मेरा बेटा, ये फॉर अनडिफाइंड। ठीक है तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है क्या जी x प्लस 1 इसको इक्वल कर लेंगे किसके बराबर जीरो के बराबर। यहाँ से x उसका जो मान उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा जी -1 बन जाएगा, और ये x की वैल्यू आ गई है। सो तय ये हो गया जी कि हमने यहाँ पे ओवर में डिनोमिनेटर में इस फंक्शन के इस जगह पे -1 हम कभी पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे कि अगर मैं x जगह पे -1 पुट करता हूं तो ओवर में आपके पास जीरो आ जाता है, ओवर में जीरो आने का मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। सो आपकी जो डोमेन है वो है तो रियल नंबर, उसने खुद कह दिया है तो ये फंक्शन हमारे पास रियल से रियल है, मतलब डोमेन भी और रेंज भी। हम इस रियल में से सिर्फ क्या निकाल देंगे -1 को निकाल देंगे। ठीक होगी बात, उसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा जी हमारी डोमेन है। लाइक इतना काम है जी, इसकी डोमेन अभी हम लिखते हैं और एक काम खत्म हो गया जी। ठीक है ये मेरा बेटा हमारी जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा जी रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन उसमें से हमने मनफी क्या करना है जी -1। तो ये वाला जो नंबर है रियल नंबर से निकाल के बाकी जितने भी रियल नंबर है आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं और ये फंक्शन हमें वैल्यू देगा। क्लियर, ये तो आ गई इसकी डोमेन। अब स्टूडेंट हम इसकी क्या करते हैं जी रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो ना तो फंक्शन y किसके बराबर था f ऑफ x के। देखो भाई फंक्शन जो भी होता है वो किसके बराबर होता है y के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको हम y के बराबर जो है ना वो पुट कर लेते हैं। अब हम इसकी रेंज पे चलते हैं, शाबाश पुट करेंगे जी f ऑफ x जो है ना इसको किसके बराबर y के बराबर।
अच्छा भी इसकी जगह पे हम कर लेते हैं जी y। ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस करेंगे 3 ओवर आपके पास है जी x प्लस करके आपके पास 1। ये स्टूडेंट इसमें से हमने अब x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है जी x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकाल दें, उसके बाद इसको दे दें। जरा क्या करना है इसमें, हाँ जी बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आपके पास x प्लस 1 और ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा y। इधर आपके पास क्या है कि 2x माइनस 3 आ जाएगा। इधर यहाँ पे स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xy और ये प्लस करके आपके पास क्या बन जाएगा y इक्वल आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा 2x और माइनस करेंगे 3। स्टूडेंट हमने है ना x वाली जो वैल्यू है वो एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमने x निकालना है, ठीक है। ये और ये एक तरफ कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस वाली वैल्यू बल्कि इधर से आप जो है ना x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें और y वाली एक तरफ कर लें। यहाँ पे देखो ये एक x वाली, ये एक x वाली, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x y और ये माइनस करके आ जाएगा जी 2x, शाबाश। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास -3 है और ये क्या बन जाएगा -y, ये भी हम उधर ले जाएंगे। अच्छा इन दोनों में से क्या करेंगे जी x कॉमन ले लें, ये x कॉमन आ जाएगा, ये y माइनस करके 2 आ जाएगा इक्वल आपके पास ये -y आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 3। इसको ओवर में ले जाओ, शाबाश। तो ये आ जाएगा -y और -3 ओवर में बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, ये y माइनस करके 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा x। अब इस समय देखो जरा इसके अंदर हम y की कौन सी वैल्यू जो है ना कि पुट नहीं कर सकते, मतलब हमने y की वो वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 आ गया तो वो आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा मैं पहले बता चुका हूं कि इधर देखें भाई x की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी डोमेन होती है। फिर यहाँ पे हमने जो है ना x की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो x जो है -1 इसमें पुट नहीं कर सकते, तो वो आपकी डोमेन है। और जो y की वैल्यू होती है वो हमारी रेंज होती है, देखें इधर। और y की जो वैल्यूज हमारे पास आती है वो हमारी क्या होती है जी रेंज। अब इधर से हमने y की देखनी कि कौन सी वैल्यू इसमें हम पुट नहीं कर सकते, वो हमारी रेंज से नहीं होगी, वो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। और जो जो हम y की जगह पे पुट करते इसका मतलब वो हमारी रेंज का हिस्सा होगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 2 पुट करेंगे तो -2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिहाजा ये डिनोमिनेटर को हम 0 रख लें ताकि 0 पे ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड। फॉर अनडिफाइंड की बात कर लें जैसे ये किया हुआ था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी फॉर अनडिफाइंड, तो ये आपके पास है जो डिनोमिनेटर है y - 2 इसको 0 के बराबर रख लेंगे और y की वैल्यू आपके पास ये स्टूडेंट क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो इसका मतलब है कि x की जगह पे हम -1 नहीं रख सकते, उसके अलावा तमाम रियल नंबर रख सकते हैं। सो डोमेन में हमने क्या किया कि इस रियल नंबर में से ये जो आपकी डोमेन है रियल नंबर में से मैंने -1 निकाल दिया, ठीक है। अब कहता है कि भाई आप जो मर्जी कर लें आप y को कभी 2 नहीं लेंगे, समझ आ रही है। y हमें कभी y जो है फंक्शन की वैल्यू कभी भी हमें क्या 2 नहीं मिलेगी, ठीक होगी बात है। तो लिहाजा आपकी जो रेंज है वो रियल नंबर तो है लेकिन उसमें कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा, कौन सा नंबर शामिल होगा, 2 शामिल नहीं होगा। तो लो हमने इसकी जो रेंज है वो मैंने क्या लिखेंगे, फंक्शन की जो रेंज आ गई है हमारे पास वो आ जाएगा जी रियल नंबर, लेकिन उसमें से हमने क्या फाइंड आउट निकाल देना है 2 वाला। तो ये स्टूडेंट हमारे इस फंक्शन की रेंज आ गई है और ये वाली जो है इस फंक्शन के हमने क्या किया जी डोमेन लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन ये वाला जो है ना 8 इसका पहले वाला द फाइंड द डोमेन एंड रेंज वो आपको समझ आ गया है। अब हम इसके कौन से हिस्से पे जाएंगे, डिटरमाइन वेदर द f of x is on to। अच्छा भी मेरे दोस्तों ऐसी गल है ना दूसरे वाली इसनु समझना, ਇੱਥੇ आन के बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। टीचर कोशिश तो करता है उसको सेटिस्फाई करने की लेकिन वो उस सेटिस्फाई नहीं होते, कंफ्यूज रहते हैं। हमने इसकी कंफ्यूजन खत्म करनी है। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए पहले हमें क्या बनाना चाहिए, ऑन टू फंक्शन का। 1 मिनट बिना साथ दो तो ऑन टू फंक्शन समझा दूंगा, उसके बाद हम समझ आ जाएगी कि भाई ये ऑन टू फंक्शन है ये नहीं है। कल खत्म इधर आ जाएगा, शाबाश। ए लिखा हुआ है मैंने ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन है जी ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें y के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो रिलेट होते हैं, y के सारे एलिमेंट रिलेट होते हैं।
इसका क्या मतलब है कि भाई हमारी रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। भाई इस फंक्शन के अगर देखें तो आपके पास पूरे का पूरा जो आपका y सेट है ये कोडोमेन है, और रेंज में भी क्या है कि पूरी का पूरा y के सारे दोनों एलिमेंट क्या है जी, रिलेट है। तो सो इस फंक्शन की रेंज और कोड मीन क्या है जी, बराबर है। मतलब कहने का है कि y के अंदर ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये रिलेट होने चाहिए। अगर y का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो x के एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो, समझ आ रही बात की, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऐसे अगर गल और क्लियर कर लेनी है, देखो जरा शाबाश, ये x है, ये क्या है जी, y। अच्छा, अब इसके नीचे भी लिख लेते हैं, ये मेरा बेटा x है। स्टूडेंट दोस्तों ये देखो, ये आपके पास y है। मैं ऑन टोन को समझा लेता हूं, उसके बाद आपने आपने क्वेश्चन दे के कह देना जी क्या जी ये ऑन टोन है या नहीं है ऑन टोन। अच्छा, ये आपके पास है जी a b और c, यहां पे आपके पास 1 2 3 एंड 4। भाई ये इससे रिलेट, ये इससे रिलेट, और ये वाला इससे रिलेट। ये वाला जो है, ये वाले जो नंबर है ये इसकी रेंज है। अब ये आपके पास अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज के अंदर डिस्टेंट ये कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जी, रेंज में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। और कोड मेन की बात की तो ओवरऑल जो y हमारा सेट है ये कोड मेन है, तो लिहाजा कोड मेन की अगर बात की जाए तो वो आपके पास 1 2 3 एंड 4 है। डिस्टेंट ये एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया y में जो इधर रिलेट नहीं है। सो ऐसा जो फंक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं जी, इनटू। अब दूसरी बात देखें जरा, ये आपके पास a b और c है, यहां पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। ये आपके पास इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये क्या जी, इससे रिलेट है। अब y की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन हम इधर लिख लेते हैं जी, सॉरी रेंज जो है इस फंक्शन की। तो ये मेरा बेटा इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए तो वो आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड 3। और इसी फंक्शन की कोड डोमेन की बात की जाए तो कोड डोमेन भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3। अब इसमें y सारे का सारा जो है ना वो x के एलिमेंट के साथ रिलेट है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी ऑन टू। क्या बोलते हैं, ऑन टू। ठीक है, हमारे से पूछा भी यही गया है कि भाई फंक्शन चेक करें ये वाला कि ये आपका ऑन टू है या नहीं है। अगर तो कोई y का ऐसा एलिमेंट हुआ जो हमें नहीं मिलेगा, ठीक होगी बात है, तो लिहाजा वो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। y के सारे एलिमेंट हमें मिलने चाहिए, y के सारे एलिमेंट x के साथ रिलेट होने चाहिए। जरा ध्यान करना, y2 ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस फंक्शन की हमने डोमेन रेंज निकाली है, रेंज के अंदर कहता है कि रेंज सारे रियल नंबर है लेकिन 2 नहीं है। भाई वो कहता है कि आपके y सेट के अंदर ये वाला जो 2 है ना ये किसी से रिलेट नहीं हो रहा इस फंक्शन के अंदर। तो यारो समझ आई गल के नहीं आई? ए देखो जरा, वो कहता है जी आपका ये जो फंक्शन है ना इसकी रेंज के अंदर 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि y सेट की जो 2 है ना ये किसी भी x के एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, ये 2 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि रेंज के अंदर आपके तमाम रियल सेट सारा ही है लेकिन उसमें 2 छोड़ देना है। तो जब 2 छोड़ देना इसका मतलब रियल में अगर इसको हम रियल का नाम दे देते हैं तो इस सेट के अंदर ये जो 2 है ना ये इनमें किसी के साथ कभी रिलेट नहीं होगा, क्योंकि ये अगर रिलेट हो जाता तो ये रेंज बन जाती। तो अगर रिलेट नहीं है तो ये रेंज का हिस्सा नहीं है, लेकिन है हमारा किसके अंदर, ये रेंज वाले के कोड डोमेन के अंदर। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये हमारा जो फंक्शन है ना ये ऑन टू नहीं है। कौन सा फंक्शन है जी, इनटू फंक्शन है। तो दोस्तों बात समझ आई है कि नहीं है? एंडी गल है, एजुकेट चीज मुश्किल है। आए जरा इसको लिख देते, समझा देते, उसको काम खत्म हो गया, शाबाश। ठीक है, इधर लिख दीजिए शाबाश। डियर स्टूडेंट्स गल समझ आ गई है कि नहीं आ गई? देखो जरा अभी इसको यहां पे लिख देते हैं, एंडी गल है, सीधी सीधी गल है, शाबाश। ये देखो भाई इधर हमारी जो कोड मेन है, इधर देखो जरा, मैं उसको समझाना कैसे, बात हमें समझ आ गई लेकिन उसको कैसे समझाना है समझा देते हैं अभी। ये देखो भाई इधर आपकी कोड मेन क्या है भाई, ये उसने बताया हुआ है। कोड डोमेन जो है ना मेरा बेटा आपके इस फंक्शन की वो है जी r।
आर क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ठीक होगी बात है। ये जो आपका 2 है, कौन सा, ये वाला जो 2 है, ये बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, शाबाश। और आर क्या है जी, आपकी कोडोमेन है, ठीक होगी बात है। बट लेकिन ध्यान करना है भाई, ये जो आपका 2 है ये बिलोंग नहीं कर रहा किसको, रेंज को, ठीक होगी बात है, आपके फंक्शन की रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स को। भाईजान ऑन टू फंक्शन की मैंने बात की थी कि कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। ये वाला जो 2 है, ये 2 जो है ये रियल नंबर है, ये कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये वाला जो 2 है हमारी रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2 आर में है, डोमेन कोडोमेन में है, लेकिन 2 रेंज में नहीं है। तो बताओ जरा मुझे, ये रेंज और कोडोमेन कैसे बराबर होगी, नहीं बराबर होगी। हम लिखेंगे नहीं बराबर है भाई, हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के, ठीक होगी बात है। जो अब आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो सो अब फिर इसका मतलब है कि भाई रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है, आपका ऑन टू होता है। इधर लिखा हुआ है भाई आपकी रेंज भी 1 2 3 और कोडोमेन भी क्या है 1 2 3, रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फिर वो ऑन टू होता है। भाई ये 2 आपका रेंज में नहीं है कहता, ठीक है, लेकिन कोडोमेन में है। इधर देख लो जरा, तो सो आपका जो फंक्शन है क्या बोलेंगे, सो आपका एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। लो जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली जो है ऑन टू वाली कि डिटरमाइन वेदर द एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू है कि नहीं है, कि आपका ये वाला फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ये अच्छे से समझ आ गई। अब आए इसके तीसरे पार्ट में, तो प्रूव दैट द एफ ऑफ एक्स इज अ 1 to 1। ठीक है, अब हमने इसको ये बना के देना है। अभी तक देख लेते हैं 1 to 1 के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है मैंने 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन का क्या है जी, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक और डिफरेंट वैल्यू। यार इस बात पे ना जरा जोर देना कि डिफरेंट, ठीक है ना, हर आपकी जो इनपुट है उस पे आउटपुट डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे भाई, आपकी इनपुट क्या है ए, तो आउटपुट उस पे 1, आपने इनपुट बदल दी है बी, तो आउटपुट भी अलग, आपने सी इनपुट बदल दी है आउटपुट भी अलग। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एफ से किसकी तरफ है, बाकी तरफ। भाई देखो अगर ए और बी जो है आपकी इनपुट बराबर नहीं है तो फिर आपकी आउटपुट भी बराबर नहीं होगी। समझ आ रही है, 1 1 का मतलब है कि ना आपकी इनपुट बराबर है ना ही आपकी आउटपुट बराबर है। गल पढ़नी जरा, समझ आ रही है, इसको पकड़ना है भाईजान। आपकी ये देखो इधर, आपका जो है इनपुट क्या है जी 1, आउटपुट क्या है जी, और जो इनपुट ए है आउटपुट क्या है जी बी, नहीं बराबर। तो फिर इसका मतलब है इनकी जो आउटपुट है वो भी बराबर नहीं है। इसी तरह ये देखो भाई एफ ऑफ एक्स वन, ये ए रख लिया, इसको हमने क्या किया एक्स टू रख लिया। अगर ये बराबर नहीं है मतलब आपकी जो इनपुट है वो बराबर नहीं है तो आपकी आउटपुट भी बराबर नहीं होगी। असल तो ये बात है, इसको कन्वर्स कर लो, पिछले क्वेश्चन में बताया कन्वर्स का मतलब उल्ट कर लो। भाई अगर आप कहते हैं कि आपकी जो है ना क्या है जी आउटपुट इक्वल है, आउटपुट इक्वल है, ए वाली इक्वल है, तो ਅਸੀਂ कल कहांगे भाई मैं ਤੁਹਾਡੀ इनपुट भी की है इक्वल है। समझ आ रही बात की, हम 1 1 के लिए ये बात काम करेंगे, ठीक है, ये लेंगे और ये बना देंगे। अगर आपकी आउटपुट इक्वल है तो हम बोलेंगे आपकी इनपुट भी क्या है इक्वल है। सही की बात है, क्योंकि 1 1 के अंदर आउटपुट जो है वो इक्वल नहीं होती और इनपुट भी इक्वल नहीं होती। अगर आप कहें कि आपकी आउटपुट इक्वल है इनपुट भी आपकी फिर हम कहेंगे भी इक्वल है, कन्वर्स वाली बात कि हमने बनाना है। अभी हम इधर हाँ जी दोस्तों देखो जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि भैया दो बातें हैं, ठीक है, तो अगर आपकी जो है इनपुट वो बराबर नहीं है तो आउटपुट भी बराबर नहीं होगी, किसके लिए 1 1 के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी इनपुट बराबर है तो फिर आपकी आउटपुट भी क्या होगी बराबर होगी, दोनों में जो मर्जी काम कर लें। तो हम इस सेकंड वाले काम पे जाएंगे कि भैया अगर आपकी आउटपुट बराबर है तो हम कहेंगे आप इनपुट भी बराबर है, अगर हमारी इनपुट बराबर है तो हमारी आउटपुट भी बराबर नहीं है। तो ये हम कहता है अगर आप इनपुट जो है ना वो आउटपुट जो है वो बराबर लेते हैं हमारी इनपुट भी क्या होगी बराबर होगी। चलिए शाबाश, ये हमने लेना है, ये हमने इसको बना के देना, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये 1 to 1 फंक्शन है।
ये ऑन टू कर लिया, अब हमें 1 to 1 पे हमें चलेंगे। ये देखेंगे, ये वाला फंक्शन लेते हैं, ये वाला f of x मान कर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, f of x1 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जी 2x1 और माइनस करके 3 ओवर में ये स्टूडेंट आपके पास x plus 1, शाबाश। इसी के अंदर हम क्या करेंगे जी, f of 2 पुट करेंगे और ये क्या बन जाएगा 2x1 minus 3 ओवर आपके पास x plus 1, दोनों को हम बराबर रखेंगे और ये बना देंगे, ये लेंगे और ये बना देंगे, ठीक है। या फिर ये है कि अगर ये बराबर नहीं तो फिर ये भी बराबर नहीं है, दो बातें होती हैं, देख लो दोनों मैंने लिखी हुई हैं, अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है, अगर ये बराबर है चाहे ये काम कर दो चाहे ये काम कर दो, ये काम हमें आसान लगता है इसलिए हम ये काम कर लें, आई नहीं गल है। तो ये आपके पास इक्वल रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x1 माइनस करके 3 ओवर, तो ये आ जाएगा जी x प्लस करके 1, इधर आपके पास आ जाएगा 2x1 माइनस करके 3 ओवर में x, आगे ये आपके पास ये जी x1 है, ये आपके पास x2 है, x2 और ये आपके पास प्लस करके 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। चलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x2 प्लस करके 1 ये स्टूडेंट, इधर आ जाएगा जी 2x1 माइनस करके 3, इधर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2x2, शाबाश 2x2 और ये माइनस करके 3 ओवर में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट इसके साथ आ जाएगा जी x1 और प्लस करके 1, जी स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x1 और x2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा 3x2, अब इसकी बारी है तो ये स्टूडेंट आपके पास प्लस हो जाएगा 2x1 और ये माइनस का 3, शाबाश, ठीक है। अब इक्वल करके शाबाश इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आ जाएगा जी 2x1 और 2x2 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टूडेंट आपके पास 2x2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई नीचे लिख रहा हूं भाई -3, ये स्टूडेंट x1 हो जाएगा और ये माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्टूडेंट ये देखेंगे इधर ये माइनस का 3, इधर वाला ये माइनस का 3 और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इधर से 2x1 x2 2x1 ये डियर स्टूडेंट दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर जो चीज बच गई है वो लिख लेते हैं, इधर आपके पास बच गया है जी 2x1 बच गया माइनस करके 3x2 बच गया, हमने ये बना के देना, ठीक है। इधर आपके पास जो स्टूडेंट वो क्या बच गया है, इधर बच गया जी 2x2 और ये आपके पास -3x1। अच्छा ये x1 वाली टर्म एक तरफ कर लो, ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको उठा के इधर लेके आ जाए, ये आ जाएगा 2x1 प्लस हो जाएगा ये स्टूडेंट आपके पास 3x1, ये आ जाएगा 2x2 और प्लस हो जाएगा जी 3x2, तो ये स्टूडेंट ये बन जाएगा जी 5x1, ये बन जाएगा 5x1, ये स्टूडेंट ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा x1 बराबर x2, शाबाश। देखो भी मैंने इधर देखो गौर करें, मैंने कहा था अगर ये f of x1 और f of x2 बराबर रखते हैं तो ये बना दे, यहाँ भी ऐसे कर ले कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये बना दे, ठीक है ना। बात क्या है कि भाई डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट, अच्छा डिफरेंट इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट है, या फिर सेम आपकी आउटपुट है तो सेम इनकी क्या होगी इनपुट, गाली समझ आई है, इधर देख समझो, इधर दोबारा जरा शाबाश, डिफरेंट इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट, एन नंबर लर्न, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, ठीक है भाई। डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट भी क्या है डिफरेंट, या फिर उल्टी गल कर लो, उल्टी गल की है कि अगर ਤੁਹਾਡੀ आउटपुट इक्वल है तो फिर ਤੁਹਾਡੀ इनपुट भी की है इक्वल होगी, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ है, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ प्रूव करना सौखा लगता है, लिहाजा से क्वेश्चन के अंदर इससे हम हेल्प लेते हैं, तो लिहाजा ये आपका x1 x2 बराबर हो गया, सो हमारा फंक्शन क्या होगा जी 1 2 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो आपके पास जो है f of x is 1 2 1, शाबाश फंक्शन, ठीक है। तो यार बात समझ आई है, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना ये थोड़ी से समझ आ गया होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। वैसे थोड़े से अजीब से लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं है, आपने तहम्मुल के साथ लेक्चर को सुनना है, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, क्या करना है जी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, और आपके मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।